हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा के बारे में कि प्लासेंटा होता क्या है, कहां से ओरिजिन होता है और इसमें ब्लड सप्लाई कहां कहां से होते हैं और इसका फंक्शन क्या है। इन सभी के बारे में बात करूंगा और क्या जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो सभी पूरे के पूरे पार हो जाते हैं या फिर कुछ बैरियर रहते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बनाया था डेसिडुआ होता क्या है, उसके बारे में बात किए थे और उससे भी पहले मैंने बात किया था फीटल सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छे प्यार दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात करेंगे प्लेसेंटा के एकदम बेसिक से बात करेंगे। आपको पता होगा कि जो प्लेसेंटा क्या है, जब जो फिटस होते हैं मदर के वूम में जब होते हैं तो उसे पूरा न्यूट्रिशन और जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो सभी किसके द्वारा होता है, ये सभी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अब हम जानते हैं। बोला गया कि जो प्लेसेंटा है या 6 वीक आफ्टर द प्रेगनेंसी के बाद में यह बनना स्टार्ट हो जाता है और 12 वीक तक क्या होता है, पूरी तरह से बन जाते हैं। बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या है, रिस्पायरेटरी यूनिट्स है किसका, फिटस का। नेक्स्ट बात करते हैं जो मैच्योर प्लेसेंटा होते हैं वो 500 ग्राम के होते हैं। कितने का होते हैं, 500 ग्राम का होता है, यानी बेबी का 1/6 पार्ट। अगर मानो 1/6 रेशियो करने का मतलब अगर बेबी है 3 केजी का है तो बच्चा कितना रहेगा, और ये जो प्लेसेंटा है वो कितना होंगे, 500 ग्राम होंगे। तो ये कहने का मतलब हो गया 1/6 रेशियो। बात करते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। प्लेसेंटा में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक को बोलते हैं कोरियोन और दूसरे को बोलते हैं एमनियोन। जो कोरियोन होता है वो थिक होते हैं, आउटर पार्ट होते हैं और ये रफ होते हैं। ओके, बात करते हैं एमनियोन के बारे में कि एमनियोन है या थिन होता है, इनर पार्ट होते हैं और ये शाइनी होते हैं। बात करते हैं ये मैटरनल ब्लड फ्लो कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट होता है, यानी मदर से बच्चे में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है या कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट होते हैं। जो इंप्लांट होता है, जो प्लेसेंटा जो इंप्लांट होते हैं वो कहां होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द यूट्राइन। कहां होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द यूट्राइन में होते हैं। जैसे ये मानो तो क्या होता है, यहां पे इंप्लांट होते हैं अपर पार्ट। अगर लोअर पार्ट में होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। बात करते हैं इसका 2 सरफेस होता है, एक मैटरनल सरफेस और दूसरा होता है फीटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस होता है या 20% होते हैं, 1/5 पार्ट, और जो फीटल सरफेस होते हैं 4/5 पार्ट, यानी 80% होते हैं। जो मैटरनल सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बैसिलस बोलते हैं। और जो आपका फिटल सरफेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक फ्रंडोसम के नाम से जानते हैं। जो क्रोनिक फ्रंडोसम है या 80% होते हैं और जो डेसिडुआ बैसिलस है या कितना होते हैं, 20% होते हैं। जो मेन ये दोनों में अगर पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो कौन होता है, फिटल सरफेस। ओके, और ये जो डेसिडुआ बैसिलस है या कितना होता है, 20% होते हैं, जो कि मैटरनल पार्ट में होता है। और क्रोनिक फ्रंडोसम इसको क्या बोलते हैं, फीटल सरफेस बोलते हैं, जो कि 80% होते हैं। अब जो भी मैंने शुरू में बताया कि जो प्लेसेंटा क्या करता है, ऑल न्यूट्रिटिव फंक्शन करने का काम करता है, एक्सक्रीटिव फंक्शन में भी हेल्प करता है और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ये सब भी करवाते हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछना है कि सबसे पहला कि इसको हम लोग डिस्क्वायड शेप क्यों बोलते हैं, सेकंड इसको हम लोग हेमोकोरियन क्यों बोलते हैं, एंड थर्ड नंबर डेसिडुएट क्यों इसको बोलते हैं, जिसके बारे में हमें जानना। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्वायड शेप के बारे में कि जो आपका ये आपका प्लेसेंटा है ये क्या होता है, जो मिड सेंटर पार्ट में कैसा होता है, थिक होता है और बाकी आउटर रीजन में क्या होता है, थिन होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्वायड शेप बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं हेमोकोरियन के बारे में कि जो आपका फीटल सरफेस है ये किससे रहता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम से, यानी ये क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोकोरियन बोलते हैं। एंड लास्ट में जब बात करते हैं डेसिडुएट के बारे में कि आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा जब बाहर डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है
वो बाहर की ओर निकल जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुएट के नाम से जानते हैं। तो जो प्लेसेंटा है ओनली यूथेरियन मैमल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ओनली यूथेरियन मैमल्स में प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। बात की थे हेमोकोरियल के बारे में कि बिकॉज द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कोरियंस, ये क्या रहता है, डायरेक्ट कोरियंस से अटैच होता है विद द मैटरनल ब्लड। मैंने शुरू में बताया था कि ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है, वो ब्लड से कनेक्ट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोकोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि प्लेसेंटा इज स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द कोरियन, या किसका पार्ट है बाबू, कोरियन का यह पार्ट है। अब कोरियन है क्या, तो कोरियन क्या है, जो फीटल पार्ट से जो प्लेसेंटा मेक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोरियंस बोलते हैं। अब जो फीटल पार्ट है या क्या चीज से बना हुआ था, तो जो फीटल पार्ट था वह कोरियन फ्रंडोसम से बना हुआ था, तो इसीलिए ये क्या बोला है कि जो प्लेसेंटा है या किसका पार्ट है, कोरियन का ये पार्ट है। बात करते हैं हेमोकोरियल के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हेमोकोरियल किसे बोलते हैं, कि जो डायरेक्टली ब्लड से कांटेक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेमोकोरियल बोलते हैं। तो ये क्या है, यह कोरियन से कनेक्ट है, जो कि क्या है, ये विद द मैटरनल ब्लड, जो मदर का जो ब्लड है उससे कनेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेमोकोरियल बोलते हैं प्लेसेंटा को। बात की प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है किसका, कोरियन का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कोरियन क्या है, तो कोरियन फीटल पार्ट है, जो फीटल जो बनता है उसका यह पार्ट है, तो उसका क्या नाम मैंने बताया था, कोरियन फ्रंडोसम बताया था, जिससे फीटल पार्ट बनते हैं, जो कि कितने होते हैं, 80% होता है। और जो बिटवीन द मदर एंड द फीटस, जो प्लेसेंटा से जो मदर और जो फीटस जो दोनों कनेक्टेड रहता है, वो किसके द्वारा रहता है, वो अम्बिलाइकल कोड से कनेक्टेड रहते हैं मदर और फीटस। बात करते हैं, मैंने बताया था प्लेसेंटा के बारे में, कि जो प्लेसेंटा है यह 6 वीक से यह बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक में पूरी तरह से बन जाते हैं। लेकिन 6 वीक से बनना स्टार्ट होता है और जब तक यह पूरा नहीं बन पाता है उस टाइम तक प्रेगनेंसी को जो कंप्लीट आगे तक ले जाने का काम करता है, वो कौन होता है, वो कॉर्पस लिक्टियम। किसके द्वारा, कॉर्पस लिक्टियम के द्वारा आगे तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। जब मिड में यानी 8 वीक्स पे जब पहुंचता है, तो जो कॉर्पस लिक्टियम होते हैं ये क्या होता है, हाई, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्शन में होता है। और ये किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा, जो प्रेगनेंसी का जो हार्मोन्स है जिसके द्वारा यह कंटिन्यू होता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मैंने शुरू में बताया था यह सर्कुलर डिस्क का होता है, यानी ये क्या देख रहे हो, सर्कुलर डिस्क है। या अगर इसका डायमीटर की बात करें ये बीच का, तो कितना आता है, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। कितने होते हैं, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। बात करते हैं इसके थिकनेस के बारे में, तो थिकनेस कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। कहां पे, ये जो मिड जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पे अगर इसका थिकनेस देखा जाएगा तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। और इसका अगर डायमीटर देखा जाएगा तो कितना होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इट फील्स स्पॉन्जी एंड वेट इज 500 ग्राम। मैंने शुरू में बताया था कि ये कैसा होता है, स्पॉन्जी होते हैं और इसका वेट कितना देखने को मिलेगा, 500 ग्राम होंगे। ऑक्युपाइज 30% ऑफ द यूट्राइन वॉल, ये जो यूट्राइन वॉल है इसका 30% स्पेस को क्या कर देता है, ऑक्युपाई कर लेता है। बात करते हैं इधर साइड में, किसका क्या होता है, 2 सरफेस होता है, एक को बोलते हैं मैटरनल और दूसरा होता है फिटरनल। मैटरनल होता है या 20% होते हैं, और जो फीटल पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 80% होते हैं। जो फीटल सरफेस है ये क्या, कोरियन फ्रंडोसम से बना हुआ रहता है। और जो बात करते हैं मैटरनल पार्ट के बारे में, मैटरनल है जो डेसिडुआ बैसिलस से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स आपको बताया। अब हम बात करते हैं मैटरनल सरफेस के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा लग रहा हो मैटरनल सरफेस के बारे में। तो मैटरनल जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, रफ एंड कैसा होता है, डल रेड कलर का ये होता है और स्पॉन्जी होते हैं। बात करते हैं थिन ग्रेस रिमिनेंट ऑफ द डेसिडुआ बैसिलस, ये किसका पार्ट होता है, वो डेसिडुआ बैसिलस का पार्ट होता है। जैसे ये मानो यूट्राइन है, अब इसी में क्या होता है, आके प्लेसेंटा अटैच होता है, ठीक, तो किस पे होता है, डेसिडुआ पे अटैच होते हैं। जैसे अगर मानो कि मैंने यहां पे ऐसे करके इस तरह से लिखा, ओके, अब मानो यहां पे मेरा आ गया फिंगर, क्या हुआ, यहां पे ऐसे अटैच हुआ, ओके। अब ये जब हटेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जो डेसिडुआ का जो पार्ट है साथ में लाएगा, यानी इसका कलर मेरे हाथ में लगा, ये आ गया, छपा गया, तो ये क्या हो गया, उसी तरह से जब
प्लेसेंटा जब रिमूव होते हैं तो जो डेसिडुआ का पार्ट होता है वो क्या होता है, साथ में आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, रफ इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अब कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनल सरफेस 15 to 20 व्हाट कॉन्वेक्स। ये जो देख रहे हैं कितना होता है, 15 to 20 होते हैं। जो पॉलीगोनल होता है उसको क्या बोलते हैं, लोब्स या फिर कोटिलिडन्स के नाम से जानते हैं। द मैटरनल पोर्शन 1/5 ऑफ द टोटल प्लेसेंटा। मैंने आपको बताया था कि जो मैटरनल सरफेस होता है 1/5 यानी कहने का मतलब 20% होता है प्लेसेंटा। बात करते हैं द प्लेसेंटा अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये जो यूट्रस है इसके अपर पार्ट में क्या होते हैं, या अटैच्ड होता है। अगर अपर पार्ट छोड़कर अगर नीचे लोअर पार्ट में अगर कहीं पे अटैच होता है तो हम लोग जानते हैं क्या है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। प्लासेंटा प्रीविया का 3 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं किसको है। बात करते हैं कि द प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ द 2 प्लेट्स। प्लासेंटा कितने प्लेट को कंटेन करता है, 2 प्लेट्स एक को बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट, दूसरे को बोलते हैं बसल प्लेट। प्लासेंटा है यह अटैच होता है कहां पे, यूट्रस टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। ये मानिए क्या है, यूट्रस है, इसके क्या होता है, अपर पार्ट में अटैच होते हैं, या तो इंटीरियरली आगे रखे होंगे या तो पोस्टीरियर, तो दोनों क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस इंटीरियर और पोस्टीरियर को छोड़कर कहीं भी अगर अटैच्ड होता है, नीचे डाउन ये सब कहीं भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। इसके बात करते हैं प्लासेंटा में क्या होता है, 2 प्लेट्स होते हैं, एक को बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट्स, दूसरे को बोलते हैं बसल प्लेट्स। अब जैसे देखिए ये आपका क्या यूट्रस है, अब यहां पे क्या हुआ, प्लासेंटा आकर अटैच्ड होता है। तो ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्राइन प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्राइन प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो नीचे जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड है ये जो अटैच्ड होता है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बसल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट बोलते हैं। बात क्या गया कि जो ये दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो गैप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेलस स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रावेलस स्पेस। जो ये दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेलस स्पेस बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, स्टेम सेल पाए जाते हैं, जो क्या करता है, ये इसमें ब्लड ये सब क्या रहता है, फिल्ड होते हैं। बोला गया बिटवीन द 2 प्लेट्स लाइट द इंट्रावेनस स्पेस कंटेनिंग द स्टेम वेगन विथ देयर ब्रांचेज। उसके ब्रांचेज के साथ में इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से सब रहते हैं, अटैच्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फील्ड जो जगह है ये कैसे चलता है, ब्लड से भरे हुए होते हैं। तो ये हुए मैटरनल सरफेस के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड आपको एक एक वीडियो मिल जाएंगे, जो चाहे फार्माकोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो या एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर के रूप में बहुत सारे मिलेंगे।